कैसे हो आप सब? आप सब ये फिगर देखकर सोच ही रहे होंगे कि भाई व्हाट कम्स नेक्स्ट, राइट? तो मैंने बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बताया भी है और यहाँ से मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को स्टिल अभी भी जो है कन्फ्यूजन है कि भाई नीट अब एनएमसी कंडक्ट कर रहा है तो ऐसा क्या चेंज आने वाला है, क्या है ये नेक्स्ट, कैसे करेंगे, ये सब बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है बच्चों के थ्रू मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और वो बहुत ऐसी बात कर रही हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगी कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, एंड द आंसर इज आफ्टर नीट द नेक्स्ट कम्स। अब डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट है क्या और किस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोसीड आउट होंगी। सबसे पहली बात एनएमसी के थ्रू जो है अपडेट आया है। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू जो है ये अपडेट आया है कि अब से आपके पास आपके मेडिकल कोर्स की बात करें, अगर हम एमबीबीएस की इंडिया में, आपके पास एमबीबीएस का कोर्स जो है वो लगभग 5.5 साल का रहता है, जिसमें आपके पास 5 ईयर्स का कोर्स रहता है। फर्स्ट ईयर जो आपका है ये आपका 1 साल का रहता है। सेकेंड अगर आप देखोगे तो सेकेंड प्रॉफ आपका जो है वो लॉन्ग पीरियड का है, राइट? आपके प्रॉफ्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट ईयर आपका जो है 1 साल का प्रॉफ रहता है, फर्स्ट प्रॉफ। सेकेंड प्रॉफ आपका सबसे लॉन्गेस्ट 1.5 साल का रहता है। थर्ड वाला अगेन 1 साल के लिए। फोर्थ वाला 1 साल के लिए। तो कितने हो गए काउंट करके आप देख सकते हो, 4.5 साल आपके यहाँ हो गए। और 1 साल आपकी रहती है इंटर्नशिप, राइट? तो कुल मिलाकर ये आपके पास हो गए 5.5 साल प्लस इंक्लूडेड योर इंटर्नशिप कोर्सेज, राइट? एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल। आपको नीट पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो, जो आपका पीजी ग्रेजुएट टेस्ट आपका आ रहा है, उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप एमडी कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए। ये था अब तक का सिस्टम जिसके थ्रू जो है आपके पास डॉक्टर बनने के लिए एक लाइसेंस मिलता था। लेकिन बढ़ो इंडिया पढ़ो इंडिया वाला जो नारा है वो यहाँ पर अच्छे से लागू हो रहा है कि अच्छे डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, काबिल डॉक्टर्स की, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की। तो उसके लिए एनएमसी ने जो है थोड़ा सा जो है आपके सिस्टम में जो ये आपका ऑलरेडी जो आपकी स्ट्रैटेजीज बनी हुई थी उसमें थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट लाया हुआ है। एंड आई थिंक ये ट्विस्ट बहुत बेटरमेंट के लिए भी है। ट्विस्ट क्या है? आपके पास आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एज सच ही रहने वाला है, मतलब इनकी ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपका फर्स्ट प्रॉफ जो है वो 1 ईयर का होगा, सेकंड प्रॉफ एज यूजुअल 1.5 ईयर का, थर्ड 1 ईयर का। लेकिन आपके फोर्थ प्रॉफ के टाइम पीरियड पर जो है फोर्थ प्रॉफ में आपके पास क्या होगा, आफ्टर इंक्लूडिंग यू, अगर आप यहाँ देखोगे 3.5 साल, मतलब 4.5 साल आपका फोर्थ प्रॉफ मिलाकर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा जिसका नाम है नेक्स्ट, जिसमें आपको इंक्लूडेड योर लास्ट ईयर सारा सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा। आप कह सकते हो कि फोर्थ ईयर प्रॉफ जो है जहाँ पे आपका पहला नेक्स्ट का पेपर होगा, नेक्स्ट मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये आपका एक लाइसेंस एग्जाम है जो आपका एक एंट्रेंस है। ये नेक्स्ट एग्जाम खाली आपके प्रॉफ के लिए नहीं है, आपके आगे की एमडी कोर्सेज के लिए भी है, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट एग्जाम 2 पैटर्न्स में जो है डिवाइड हो गया, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 आपका आएगा जब आप फोर्थ सेमेस्टर, आपका फोर्थ ईयर जो है कंप्लीट जब होगा तो आपके पिछला जितना भी है वो प्रोसीड आउट होकर आप अपना एक एग्जाम देंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट का, जो कि आपका एक लाइसेंस क्रिएट होगा। आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि आप वाकई जो है काबिल हैं आगे पोस्ट के या नहीं, राइट? और एज सच उसके बाद आपका फिफ्थ ईयर एज सच ही जो है वो चलेगा, राइट? अब बात करते हैं, हमने बोला यहाँ पर नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, राइट? नेक्स्ट 1 इज योर फोर्थ प्रॉफ, राइट? एंड नेक्स्ट 2 जो है वो आपका पीजी एंट्रेंस है। नाम बदल दिए, एज सच और कोई भी चीज़ नहीं है। इन बिटवीन आपके पास जो यहाँ पे 1 ईयर आ रहा था, दैट 1 ईयर इज योर इंटर्नशिप, जिसको आप फिफ्थ ईयर में इंक्लूड करते हो, राइट? अब जो बच्चा ये नेक्स्ट 1 का एग्जाम क्लियर करेगा, राइट,
अगर ये एग्ज़ाम आप पास करोगे तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट। इंटर्नशिप करने के बाद आप दूसरा एग्ज़ाम दोगे नेक्स्ट का, एंड देन यू विल एलिजिबल फॉर द एमडी कोर्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पहले, और इफ़ इन केस किसी बच्चे का नेक्स्ट वन नहीं हो रहा है तो आपके पास इसका जो क्राइटेरिया है, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपका नेक्स्ट मंथ रिपीट होगा। तो आप एग्ज़ाम जो है वो 1 साल में 2 बार दे सकते हो, टिल आपका जब ये पास हो जाएगा तब आप एलिजिबल होंगे अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, दैट इज़ योर इंटर्नशिप, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टू, राइट। अभी तक अगर हम बात करें एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, जो क्राइटेरिया है, वो अगेन आपका वही कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एमसीक्यूज ही रहेंगे, राइट। और एज सच एज रिस्ट्रिक्शन अभी तक कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक पर्टिकुलर नोटिस पीरियड जो आपके पास एनएमसी ने यहाँ बताया है कि आपका कोर्स जो है ये विद इन योर 10 years ऑफ योर ज्वाइनिंग योर एमबीबीएस कोर्स, ये जो है कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही एक और मैं बात बताऊं, आप लोग सबसे पहले मतलब द बैच 2024 वाला, अभी नहीं 2024 वाला, आफ्टर 4 years आप देखोगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 years इन 2028 आप पहला बैच हो, यू आर द फर्स्ट बैच जो आएगा अभी, दैट इज एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल परसों आपका पेपर नहीं है, अगले साल आपका पेपर नहीं है। व्हेन यू ज्वाइन योर एमबीबीएस कोर्स आफ्टर योर 4th प्रॉफ जब आपका आएगा, तब आप लोग पहले ऐसे होंगे जिनमें 2028 में पहला नेक्स्ट का पेपर होगा, राइट। अब मैं बात करूं, जैसे ही दूसरी नोटिस क्या है, एमबीबीएस अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखा तो वो 6 year का कोर्स होता है, 5+1 1 year फॉर योर इंटर्नशिप। और एमबीबीएस कोर्स जो आपके फॉरेन से करते हैं, उनको इंडिया में अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो आकर एक एग्जाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड एज एफएमजी एग्जाम, राइट, डेट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट। ये मैंने ऊपर भी इसलिए पहले लिख दिया था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है आपको आकर देना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हो इंडिया में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी बच्चे फॉरेन में है, अब्रॉड में है, ठीक है, जो भी बच्चे अब्रॉड में है, वो जब अपना एग्ज़ाम अपना वहाँ से क्लियर करके आएंगे तो इंडिया में सबसे पहले आकर उनको वो जो 4th प्रॉफ का फर्स्ट नेक्स्ट होगा, पहले उनको वो आके क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो क्लियर हो जाता है तब 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर डैट फिर वो अपने नेक्स्ट 2 के लिए जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। थोड़ा सा कठिन है मानती हूँ, लेकिन इसी से जो है वो बेटर डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। हमारा जो, क्योंकि हम मानते हैं कि गॉड के बाद जो हम एक प्लेस देते हैं वो हम डॉक्टर्स को देते हैं, तो अगर इतना ऊंचा दर्जा भी दिया है तो डैट मीन्स उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, हम टीचर्स का भी और साथ ही साथ उन बच्चों का भी, उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी, ताकि वो बेटर डॉक्टर्स बना सके, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो उनके हाथ में है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे आफ्टर 2022, राइट, 22, 23 या 24, क्योंकि जब वो आएंगे 28, 29 या 30 के बैचेस में, इन सबको ये एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन जो भी बच्चे इससे पहले से 2021 से अगर अब्रॉड में अगर पढ़ रहे हैं, उनको एफएमजी का एग्ज़ाम देना है। लेकिन आफ्टर डैट जो भी आपके पास 2022 में अभी जो भी आपका आएगा, क्योंकि 4 साल के बाद जो 2021 के बाद जो भी बच्चे हैं उनके आप देख सकते हो 21 से जब वो आएंगे 28 तक, राइट, तो इट कम्प्लीट्स द 6 years कोर्स, बीच में आ जाएगा, 6 साल हो जाएंगे उनके। तो 6 साल हो जाएंगे तो उनका अब्रॉड में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन उनको एफएमजी नहीं देना है, उनको नेक्स्ट का पेपर देना है, राइट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो आपको याद रखनी है, क्या, आपको विद इन योर 10 years ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि अगर आप लोग 2024 में एमबीबीएस कॉलेज में अगर आप आ रहे हो
तो इसका मतलब ये है 10 साल 2034 तक आपको ये नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तभी आपका जो आपका लाइसेंस है डॉक्टर का वो वैलिडेट रहेगा और आप आगे जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ी एनएमसी के थ्रू जो है अभी तक का लेटेस्ट अपडेट था। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है हमें पता है कि नीट जो है, नीट क्वालिफाई करना इज जस्ट द गेट, ये गेट है उस बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, उस करियर में एंटर करने के लिए। और इससे पढ़ाई इससे आगे बहुत ज़्यादा करनी है और जितना बेटरली आप मुझे मालूम है आप में इतना पोटेंशियल है, अगर आप नीट क्रैक कर सकते हो, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप नेक्स्ट या उसके व्हाट ऑल्सो कम्स आफ्टर नेक्स्ट आप सब चीज़ें कर लोगे। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। अपनी जो भी नीट की तैयारी है वो आप अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। रिवीजन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसे जितना कंटिन्यू में ला सकते हैं लाएं, राइट। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़।